पहचान से मिले काम और काम से मिली पहचान में ज़मीन आसमान का फ़र्क। से किसान हैं, ये कौन सी फंडिंग है जो थारों में आ रहे हैं, जो फॉर्च्यूनर्स में आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर्स को वेपनाइज कर रहे हैं, जो जेसीबी मशीनें ला रहे हैं, जो वाटर कैनन ला रहे हैं, जो डीजेक्स के साथ चलते हैं। आज अगर सनातन का एक मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो वहीं आबू धाबी में बन रहा है। पूरा जय श्री राम की गूंज ना केवल न्यूयॉर्क से लेके पेरिस से लेके। GS बिस्ट कहाँ से? उत्तराखंड के। या रहने वाले हैं। सर क्या लगता है, एक तरफ मोदी सरकार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं अब विपक्ष कह रहा है कि अब की बार तो 200 पार भी नहीं होने वाला। नहीं मैडम जी, मोदी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो पब्लिक, हमारे जैसे पब्लिक कर रही है। 400 नहीं, 400 पार तो मैं बोला 543, ठीक है, और 24 की तो बात ही नहीं है। आपको ये तो विपक्ष को तो 29 की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, 29 की, 24 का। लेकिन अब अखिलेश यादव जी भी अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिए हैं, आम आदमी पार्टी भी दे दी है, अब क्या होगा? अरे मैडम, जब सारे चोर इकट्ठे हो गए, पहले बताओ, कांग्रेस को कितनी पुरानी, 70 साल पुरानी पार्टी है ना कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस को खत्म करने वाला कौन है? केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल। और जो अभी बीजेपी ने उसमें कुछ नहीं किया, तब तो बीजेपी की सरकार ही नहीं थी ना। आज कांग्रेस उसी केजरीवाल के गोद में बैठ चुकी है, पर किस लिए बैठ रहे हैं? कि सारे चोर हैं, किसी ने किसी पे केस है, ठीक है। 26 पार्टी हैं, आप देखिए, केजरीवाल पे केस, राहुल गांधी पे केस, सोनिया गांधी पे केस, प्रियंका वाड्रा पे केस। और बल्कि मैं बार बार एक आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप राहुल जो गांधी मत लगाइए उसको। एक तो आप हमारी देश की बेइज्जती कहते हो, और वो गांधी नहीं है, वो वैसे मुल्ला है। कैसे आप उनके लिए ऐसे बोल सकते हैं? कश्मीरी पंडित हैं वो। कैसे? उसका जो राजीव गांधी का पिताजी कौन था, ये बताइए आप मेरे को। फिरोज खान था ना, तो मुसलमान ही होगा वो, पहले बताइए। वो तो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं ना। अच्छा, जिंदो कैसे पहनते हो आप? पहाड़ के रहने वाले हो, मैं भी पहाड़ का। जिंदो कैसे पहनते हैं, कैसी पूजा करते हैं इसको? वो तो जिंदो उल्टा को डालता है। अभी लेटेस्ट न्यूज आई जो अभी जा रहा है वो, अभी इसका अपनी कौन सी यात्रा निकाली उसने अभी, ये जो कौन सी यात्रा, भारत न्याय यात्रा पे क्या बोला उसने? जो मॉर्निंग बैठ टी मिलती है तो उधर से कोयला डालो, जबकि आप कांग्रेस, आप लोग भी उल्टा दिखाते हो। उनके वर्डिंग क्या थी कि कोयला डालो और चाय बनेगी। स्टोव में कभी कोयला डाला जाता है? मैम क्या कहेंगी, राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा 2024 में भी सफल नहीं हो पाएगी? देखिए, उससे पहले तो कोई यात्रा निकाली नहीं है। मोदी जी के प्रभाव से कहते हैं दुश्मन अगर अच्छा होता है तो आपको सीख मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो बारबल लॉन्चिंग के बाद एक उनको कॉन्सेप्ट समझ आया कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इज़ वन थिंग एंड कनेक्टिंग विद द पब्लिक इज़ डिफरेंट थिंग। तो वो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने के लिए अगर यात्रा का अभियान उन्होंने चालू किया है, तो एक नेता के तौर पे अपने आप को पॉलिश करने का प्रयास हो रहा है या देश को समझने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर आप 55 साल के बाद बार बार लॉन्चिंग के बाद, एक तो होता है कि एक इंसान ज़मीन से उठकर आया और देश को समझा और देश की लड़ाई ज़मीन से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचा, और वहीं एक इंसान जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है, जो कहीं ना कहीं देश के राजतंत्र और लोकतंत्र में रहे। मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, राजतंत्र और लोकतंत्र। उसको आप परिभाषित समझ सकते हैं कि मैं किस संदर्भ में बोल रही हूँ। तो उसके बाद भी अगर आप देश की नब्ज़ नहीं समझते हैं और देश को आप रूल करने का प्रयास करते हैं बिना देश के हित को सोचे हुए, क्योंकि ये बात भी सोचने वाली बात है कि बहुत ही सहज रूप से एक कथन है कि पहचान से मिले काम और काम से मिली पहचान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राहुल गांधी जी भी तो हित की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। बात करना और यथार्थ पे उसको कन्वर्ट करने में दो बहुत बड़े फ़र्क होते हैं। मैंने जैसे बोला, पहचान से मिले काम, आपको पहचान से काम तो मिला, अमेठी तो मिली। अगर आप में योग्यता थी तो आप अमेठी का विकास करते, एक अस्पताल ही बना देते, वहाँ की सड़कों को ही दुरुस्त कर देते, वहाँ की माता बहनों की समस्या पूर्ण कर देते। लेकिन अमेठी में आप विकास नहीं कर पाए। और उसके बाद अभी तक आपने, एक सांसद हैं, ठीक है, परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अपनी अचीवमेंट बताएं। एज ए सांसद आपने देश के लिए, विकास के लिए या देश में क्या योगदान दिया। दूसरी तरफ है कि जो ये गठबंधन की विचारधारा जब से चली है और उसके बाद देश ने भी देखा कि कैसे, मुझे लगता है जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। कांग्रेस से कैसे एक के बाद एक लोग अलग जो होते जा रहे हैं, गठबंधन तोड़ो यात्रा है। तो वो यात्रा की तरफ सब अपने अपने स्वहित की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र जानता है कि राष्ट्र का विकास और
उनका उद्धार, क्योंकि देखिए बीजेपी एनडीए के अगर 10 साल के कार्यकाल का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें 2014 से पहले का और 2014 के बाद का, तो जो माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक जो बेनिफिशरीज रहे हैं, एक साधारण महिला गांव की, अंतिम गांव की जिसको शौचालय मिला है, एक वो महिला जो कहीं ना कहीं आग की लकड़ी पहले तो धो के लाती थी, फिर धुएं से उसको 10 बीमारियां लगती थी, आज वो आराम से सिलेंडर के माध्यम से अपने घर की रसोई बना पा रही है। या एक वो महिला जो कभी घड़ा करके 5 घंटे रख के एक बाल्टी पानी जिसको करती थी, उसको आज नल भी मिला है और नल से जल भी मिला है। या वो युवा जिसको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो किसी और अपनी एक्सीलेंस की वजह से वो आज रोज़गार कमा रहा है। आज आप भी रोज़गार कमा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपकी सरकारी नौकरी तो नहीं है, आपका मेरे को आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं देखना, लेकिन आपके पास स्किल है, एडिटिंग की स्किल है। लेकिन मैम अभी राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा में कह रहे थे कि मोदी सरकार केवल झूठ के सपनों का बाइस्कोप लेके चलती है। आप कह रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या है, वो कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात मोदी सरकार करती है लेकिन महिलाओं पे अत्याचार देश में हो रहा है, युवाओं से रोजगार छीन लिया। आज जो किसानों की बात मोदी सरकार करती है वही सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। सबसे पहली बात, जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, इस देश में अगर भगवान की संज्ञा दी जाती है तो 2 व्यक्तियों को दी जाती है, वो है देश का किसान और देश का जवान। जय किसान जय जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र विभाकर शास्त्री राहुल गांधी जी के साथ थे। अभी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है और बीजेपी को ज्वाइन किया है। उनका कोटेड है, मतलब इट्स नॉट, आई एम सेइंग कि राहुल गांधी या आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की विचारधारा जो है वो एक ही है कि मोदी को हटाना है और कोई उनके पास विचारधारा नहीं है। तानाशाही बहुत ज्यादा मोदी जी ने कर दी, इसलिए मोदी जी को हटाना है। तानाशाही नहीं कर दी है, इनका राजतंत्र कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, लोकतंत्र जागृत हो रहा है। वो ये राजतंत्र वाले, परिवारवाद वाले, तुष्टीकरण वाले या भ्रष्टाचार में हाथ जिनके संदेह हुए हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। राष्ट्र विकास देख रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज आपकी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, परचेजिंग पैरिटी में आप 3री बड़ी देश बन चुके हैं। चाहे आपके सांस्कृतिक चेतना हो राम मंदिर के माध्यम से, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का सशक्तिकरण हो, उनको नए रोजगार की वो बात करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए आज डिजिटल मीडियम के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। आईटी में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा अपने प्रतिनिधित्व दे रहा है। या टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो, एम्स का निर्माण हो, आईटीज़ का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी रोड्स का निर्माण हो, चाहे हमारी जो साइंटिस्ट हैं, वैक्सीन जिन डॉक्टर्स ने बनाई हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, मोटिवेट करना हो, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप देखिए कि किस प्रकार से अभी एक टनल में हमारे श्रमिक जब फंसे तो किस प्रकार से पूरी जान तोड़ ताकत लगा दी गई। वो मैनेजमेंट आप दूसरे देशों को भी, जहाँ पे अगर वो किसी अर्थक्वेक से जाते हैं तो वसुदैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं वो सेवाएं देने हों। देश तरक्की को महसूस कर रहा है और उसके बाद जब कंपैरेटिव एनालिसिस करता है कि आज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में इतनी जॉब्स खुल चुकी हैं, तो उसको आधे देश इस समय मैडम युद्ध के कालखंड से गुजर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। और आपका देश है, एक आवाज़ करता है ऑपरेशन अजय के माध्यम से, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। भारत के जितने भी नागरिक हैं युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे छात्र हैं, यहाँ तक कि दुश्मन देश पाकिस्तान को भी तिरंगा हाथ में पकड़ के बाहर निकलना पड़ता है। तो ये आप भारत को किस उसमें देख रहे हैं? आज ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में पूरा विश्व भारत को देख रहे हैं G20 की अध्यक्षता के बाद। आज एक तरफ कौन चाहता है मोदी जी हारे? मैं बताती हूँ, वो लोग चाहते हैं जिनकी आर्म्स लॉबी को जो कर रहे हैं, क्योंकि आज आप जब पहले आप एक बंदूक की गोली कांग्रेस के शासन में विदेशों से खरीदते थे, आज वहीं आप विदेशों को अपनी आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, अपनी पनडुब्बियां बना रहे हैं। आज फार्मा लॉबी चाहती है मोदी जी हारे, क्योंकि आज जेनरिक मेडिसिन में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। आज नक्सलाइट्स चाहते हैं, आज जो देश विरोधी ताकतें हैं, किसान आंदोलन के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ ये वो कौन से किसान हैं, ये
कौन सी फंडिंग है जो थारों में आ रहे हैं, जो फॉर्च्यूनर्स में आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर्स को वेपनाइज कर रहे हैं, जो जेसीबी मशीनें ला रहे हैं, जो वाटर कैनन ला रहे हैं, जो डीजेस के साथ चलते हैं, जो मतलब सूटेड बूटेड किसान। मेरे को किसानों के हित के लिए आन बान शान है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि जो भी जायज़ डिमांड है और देश हित में समान रहे, किसान का भी हित हो और उस टैक्स पेयर का भी हित हो, उसकी कीमत हमारे टैक्स पेयर के कंधे पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ती है। आज पंजाब की बात करते हैं, पंजाब का फिस्कल डेफिसिट 80% जा चुका है, पंजाब की इकोनॉमी डिप्लीट हो रही है, पंजाब से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ से गायब होती जा रही हैं, पंजाब की मैं अभी बोली नस्लां ते फसलां दोनों बर्बाद हो चुकी हैं। जा के माइग्रेंट बन रहे हैं हमारे पंजाब के युवक कनाडा में, यहाँ पे तो फिर छुप के ड्रग्स लेते हैं, वहाँ पे ओपन ड्रग्स खरीद रहे हैं। ये चीज़ समझने की बात है कि किस प्रकार से सिर्फ एक मानसिकता को डाल के आज उन गुरुओं की, लेकिन वहीं पे पैरेलल सिक्खी को सम्मान दिया गया है। 1 मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया गया, हेमकुंड साहब के लिए रोडवे बनाया गया, सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी के लिए, सच्चे बादशाह गोविंद सिंह जी का पूरा वर्ल्ड में बनाया गया। आज अगर सनातन का एक मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो वहीं अबू धाबी में बन रहा है। पूरा जय श्री राम की गूंज ना केवल न्यूयॉर्क से लेके पेरिस से लेके आज यूपीआई ट्रांजैक्शन, एक समय था हम टेक्नोलॉजी हायर करते थे, हम पीछे थे, आज आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल मीडियम को दुनिया हायर कर रही है। वो आज आप जो केजरीवाल कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, आज पेरिस में ट्रांजैक्शन, आईफिल टावर देखना है तो यूपीआई डिजिटल आपके देश के लिए जा रही है। भारत के युवाओं के लिए पूरे विश्व के आयाम खुल चुके हैं। आप कहते हैं भारतीय डोमेस्टिक जीडीपी तो 7% तक जा ही रही है, IMF की रिपोर्ट है, लेकिन भारत के युवा वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कोई देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेक्शन भारतीय युवाओं की कंट्रीब्यूशन की वजह से चल रहा है। एक समय था जब आपके साथ केवल रशिया था, आज वो समय है कि चाइना अकेला खड़ा है, पूरा विश्व आपके साथ है। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोमेस्टिक से लेके विश्व स्तर तक जो मोदी जी ने साधा है, वो निश्चय रूप से भारत को जो विश्व गुरु बनाने की संज्ञा दी जाती है उसके साक्षात्कार की तरफ भारत देश आगे बढ़ रहा है। और 2024 सोचने की बात नहीं है, वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मोदी जी ने तो 2019 में भी बोला था 300 पार है, तो 303 लेकर आए। तो उनका आंकलन जो 400 का टारगेट है, मुझे लगता है 350-400 के पास बहुत क्लीन स्वीप से एनडीए आगे लेकर जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें जो मैंडेट है मैडम, वो मैंने और आपने दिया है, तो मोदी जी को हमने ही बिठाया है, और अगर हमने बिठाया, उन्होंने काम किया है, उस काम की रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही दुनिया बिठा रही है। आपको लाभ मिला है तो आप देंगी वोट, अगर आपको राहुल गांधी जी से लाभ मिल रहा हो तो राहुल गांधी जी को दे दीजिएगा।